आज मान लीजिए सूर्य डेबिलेटेड है, तो सूर्य का जो रिलेशन है वो क्या है, पिता है और पुत्र है। पिता और पुत्र। हाँ, रिलेटिव रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट इज ऑफ लो क्वालिटी। मतलब जो उससे संबंधित रिश्तेदार है उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लोअर कैटेगरी की हो सकती है, लोअर कैटेगरी, ना कि नेटिव को बहुत ज्यादा असर नहीं करता। और देखा जाए तो है भी, अगर मान लीजिए किसी का सूर्य जो है वो 7 नंबर में है, ठीक है, नेटिव के लिए जैसे हमने बात करी है, अपने कोर्स में भी कहा है कि डेबिलिटेशन का प्लैनेट, आज मान लीजिए नॉर्मल जो नेटिव को चाहिए सूर्य से तो नेम एंड फेम ही चाहिए। नेटिव और सूर्य से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, जो अच्छी चीज है और जो सभी को चाहिए वो है नेम फेम। सूर्य से एक्सपेक्टेशन जो है वो नेम फेम की है नॉर्मल। मगर यहाँ पर नेम फेम मिलने में, चाहे वो 1 नंबर का सूर्य हो चाहे वो 7 नंबर का सूर्य हो, सिर्फ हमने जैसे पहले भी बात करी है क्लासेस में, जो डिफरेंस है वो इसके आसपास के प्लैनेट्स का है। आज मान लीजिए इस स्थिति में हो, चाहे ये एग्जॉल्टेड ही है, मैं नेटिव के लिए बता रहा हूं, चाहे ये सन एग्जॉल्टेड ही है और ये सन डेबिलिटेड है। अब इसमें से आप तो सब जानते हैं जो क्लासेस कर चुके हैं, किसको नेम फेम मिल जाएगा, इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, बताइए। नीचे वाले को मिल जाएगा, नीचे वाले, इसको नहीं, इसके लिए बहुत परेशानी आई। तो कहने का मतलब यह है डेबिलिटेशन जो है वो नेटिव को ज्यादा असर नहीं करता, मगर जो पिता है उसके लिए डेबिलिटेशन का असर ज्यादा है। तो पिता की जो थॉट्स हो सकती हैं या पिता की जो एक कैटेगरी हो सकती है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की पॉसिबल है। नेटिव के लिए उतना ज्यादा खराब नहीं। आपको बहुत से लोग हैं जो नवंबर के बॉर्न है, उसमें लोगों को बड़ी नेम फेम रिस्पेक्ट मिली हुई है। ऐसा थोड़ी है डेबिलिटेड जो सूर्य है वो नहीं देता है। सर एक क्लास से हट के बात शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ, बोल दिया करो। सर मेरे गुरुजी थे, हाँ तो वो कहते थे कि सारे जो ज्योतिष लोग हैं हाँ वो सूर्य नीच का होता है तो उसको बड़ा गंदा मानते हैं। हाँ बल्कि ये सोच जाते हैं, बल्कि जो कार्तिक महीने में पैदा होता है हाँ वो जातक अपने आप में, क्योंकि सारे देवता धरती पे होते हैं, अपने आप में ही एक अलग टाइप का होता है, मतलब अच्छा उसको मिलता है। पिताजी के अलावा उसको बाकी सब चीजें अच्छी मिलती है। तो मैं आपकी बात से कोरिलेट कर रहा था। हाँ, तो ये जो फैक्ट ये है कि डेबिलिटेड प्लैनेट जो है वो जो उससे संबंधित रिलेटिव है, आज वीनस डेबिलिटेशन है, जातक के लिए खराब नहीं है। वीनस का डेबिलिटेशन उसकी पत्नी के लिए अच्छा नहीं, मतलब वो जो पत्नी है वो हो सकता है थोड़ी सी लो कैटेगरी हो, मगर जातक के लिए कोई तकलीफ दे नहीं है वीनस डेबिलिटेशन। सर तो दोनों में से एक खराब होगा, जैसे पिता खराब है थोड़ा सा, तो फिर पुत्र ठीक होगा, या पिता ठीक है तो पुत्र हाँ, एक पे असर ज्यादा है। आज सन 2 चीजों को रिप्रेजेंट, उसमें फर्क कहां से आएगा, उसमें फर्क आएगा जो भी मान लीजिए पिता का चार्ट है और पुत्र का चार्ट है, उसके अंदर में फर्क आएगा। अगर पिता का चार्ट में सूर्य बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग बैठा है तो फिर पुत्र पे आएगा। अगर पुत्र के उस चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग सूर्य बैठा है तो पिता पे आएगा। वहां पर पर्सनल चार्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। जुपिटर और सूर्य दोनों चीज, जुपिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुपिटर नेटिव खुद है। आज पिता का जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए किसी का 7 नंबर में सूर्य बैठा है और उसका जुपिटर भी खराब हो गया तो फिर उसके लिए तकलीफ ज्यादा। वहां पर ये वाला जो सूर्य है उसके ऊपर में ज्यादा असर करेगा। सर सन 7 में और सूर्य सॉरी जुपिटर अगर 8 में तो खराब हो जाएगा? नहीं, जुपिटर खराब नहीं है, 8 नंबर में मित्र की राशि में। जुपिटर देखो इटसेल्फ में तो किसी वीनस की राशियों में थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता।
अदरवाइज सूर्य की राशि में बढ़िया, चंद्रमा की राशि में तो एग्जॉल्टेड ही है, अपनी राशियां हैं। शनि की राशियों में भी अच्छा है, मित्र राशि में है। ले दे करके जो सिर्फ मरकरी की और वीनस की राशियां हैं, जहां पर जुपिटर जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, खराब नहीं मानते बट अनकंफर्टेबल है, जो मरकरी की राशियां हैं और वीनस की राशियां हैं, वहां थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। ओके सर। 8 नंबर में, 1 नंबर में कहीं पर भी जुपिटर खराब नहीं है। मंगल की राशियां तो मित्र की राशियां हैं, खराब कैसे होगा? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन है सैटर्न प्लस मार्स का, इसको कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? सर मार्स उसका हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया एक्चुअली। नहीं, इंजीनियर नहीं, यहाँ पर हम और कुछ बातें कर रहे हैं सर अब मार्स जैसे। उसका हो गया। अब तुम्हारे को बड़ी हैरानी होगी सुनकर के, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं कहा गया ये दोनों के दोनों प्लैनेट सेक्स से संबंधित हैं। सर ये नहीं बात है। ये सुना नहीं होगा आपने कभी भी। एक बार को मंगल को तो कंसिडर कर सकते हो, शनि को तो कोई भी नहीं सोच सकता। एक्शन तो शनि है ना सर। एक्शन तो है ना, वो वही तो चीज है। अब मुझे बताइए ये मंगल क्या करता है इस शनि के साथ में? ये बढ़ा मंगल देगा सर डिजाइन। सर सर जो रेत के कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें सैटर्न एंड मार्स उसमें, हमेशा हाँ, उसमें उसमें राहु हम भी तो लोगों चाहिए ने बात उसमें। की थी, रेत राहु के भी चाहिए। कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन चाहिए। ये मंगल इस शनि को उकसाता है, उकसाता है सर, बढ़ाएगा। मतलब ये मंगल जो है, क्योंकि सर मंगल साथ में राहु भी तो चाहिए होता है रेप के लिए। रेप के जी, लिए जी, जी। मंगल जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी शांत नहीं बैठता, नेवर काम, कभी भी शांत वो नहीं है। होता मंगल। क्यों नहीं होता बताइए? एनर्जी है इसलिए। हाँ, एनर्जी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मंगल जो है वो एनर्जी है। एनर्जी जो है कभी भी शांत नहीं बैठना चाहती, एनर्जी जो है उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऐसे में मंगल कभी शांत नहीं होता जब वो शनि के साथ मिल जाता है। और शनि क्या है? एक्शन। शनि तो शिव स्वरूप है, गॉड ऑलमाइटी, मगर उसे भी प्रेरित करता है इसके लिए। जब भी शनि का मंगल का कॉम्बिनेशन आता है तो ये चीज आती है। तो ऐसे में जब शनि डेबिलिटेड हो जाएगा, अब वो डेबिलिटेड कहाँ होता है? 1 नंबर राशि में मंगल। शनि जो है मंगल की राशि के अंदर डेबिलिटेड हो जाता है, तो ये जो शनि है ये किसी ना किसी तरीके से खराब परफॉर्म करेगा। क्यों? कि मंगल जो है उसे इन सब चीजों के लिए उकसाएगा, शनि है। तो बेसिकली किसी किसी प्लेनेट के अंदर में, अब यहां पर दो सौ। परसों मेरे पास एक कुंडली आई थी। सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। हेलो। हाँ सर। अखिलेश जी साइलेंट कर लेंगे, ठीक है? सर इसमें मैं एक प्रश्न करूं। हाँ बोलिए। हमने जैसे ये सैटर्न प्लस मंगल को सेक्स से रिलेट किया है, हाँ हाँ, लेकिन ओरिजिनली तो हम अगर देखें सेक्स को तो वीनस और शायद कहीं उसको मार्स आप देखिए, आज शनि जो है, हालांकि आपके चैप्टर में आ चुका है ये, शनि जो है को मंगल एनर्जी है। आप जी, ये सोचिए मंगल एनर्जी है। अब उस मंगल को एनर्जी को यूज करने के लिए एक्शन चाहिए ना, वो एक्शन कौन देगा? सर उसको वीनस भी दे सकता है। नहीं, वीनस एक्शन ही नहीं है ना, कर्म थोड़ी है। अच्छा, वीनस तो उकसाएगा उसे, ओके। ये वीनस है, ये मंगल है, ये हाँ, शनि है। हम्म।
ये मिलेगा मंगल मंगल से। मेल है, मेल एनर्जी है, ये उसे आगे फीमेल दिखाई दे रही है, ये शनि से एक्शन मांगेगा। सब मेरे ख्याल से मार्स वीनस कॉम्बिनेशन में हम फिर भी कह सकते हैं कि शायद ना हो, लेकिन मार्स सैटर्न के कॉम्बिनेशन में तो होगा ही होगा। आप देखिए इस चीज को बढ़ाएगा कौन? राहु। राहु। अब ये कॉम्बिनेशन बन गया रेप के लिए। आज मंगल राहु, मंगल एनर्जी है, उसे एक्सपेंड कर रहा है। अब ये बताएगा कौन? मंगल की परिस्थिति। मंगल जी। मान लीजिए राहु के साथ है, खराब राशि में बैठा है, तो मंगल की जो एनर्जी है वो खराब हो गई। अब उस एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करेगा? वो शनि के एक्शन के बगैर यूटिलाइज नहीं कर सकता। सर अगर मंगल बुध के घर में बैठा है, हाँ, उस केस में क्या करेगा ये, क्योंकि कमजोर हो गया। आप ना एक चीज को देखिए, कमजोर तो हो गया, आप जरूरी नहीं है वो जितने रेपिस्ट होते हैं उनके पास में फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो वो। आप जरूरी नहीं है वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हो सेक्सुअली, जरूरी नहीं है। क्योंकि परसों मैंने एक लेडी के कुंडली में देखा सर, हाँ शनि मंगल की डिग्री ऑलमोस्ट 5 डिग्री कुछ मिनट था, हाँ ऑलमोस्ट 2-3 मिनट का 2 मिनट का अंतर था दोनों में, हाँ और राहु भी था वहां। हाँ। तो अब ये चीज मैंने नहीं बोला था, लेकिन नहीं, आप ये तो बोलने वाली चीज भी नहीं है, आप नहीं कह सकते किसी को। उस केस में क्या करेंगे सर? नहीं देखो, शनि मंगल राहु साथ में ही बैठे हैं। जी, 11वें घर में थे, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में कौन है? मंगल। मंगल है। मंगल है। अब ये जो कमजोर मंगल है ये इनके बस में है, हालांकि एनर्जी है, मगर ये जो एनर्जी है वो मिसयूज ही होगी, अच्छी जगह पे नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। ये चाहिए इसको सिरे चढ़ाने के लिए। जी। आज अगर किसी, अगर हाँ, जुपिटर का एस्पेक्ट होगा तो सही, तो मतलब बच बस जाएगा। फिर इन तीनों को कंट्रोल कर जाएगा अकेला ही। ओके। आज कभी भी खराब कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर में जुपिटर का एस्पेक्ट होना एक मस्ट है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गदर मचाएंगे। अब सपोज करो यहाँ पर वीनस है और इस वीनस के पीछे मंगल है जी। और इस मंगल के आजू बाजू कहीं पर राहु बैठा है और उसके पीछे शनि, तो बस फिर ये जो, और यहाँ पर ये कनेक्ट है हो गया। बस, तो ये सारे के सारे जो हैं इस वीनस के पीछे दौड़ेंगे। फिर मतलब तो जुपिटर का एस्पेक्ट काम नहीं करेगा सर? मैंने क्या करा, ये क्रॉस कर दिया है। क्रॉस कर दिया। ओके 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 सर। सर जो कुंडली आई थी उसमें जो क्वेश्चन था, हाँ शनि मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन था, हाँ उसमें क्वेश्चन था, लेडी का क्वेश्चन था कि ये हमारे हस्बैंड हमसे बात नहीं करते, बट ये किसी और से बात करते हैं और हर महीने 4 दिन 5 दिन के लिए गायब हो जाते हैं सामान लेकर के अपना। और मैं बोलते बोलते रुक गया था, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बेकार के डाउट मत करिए। लेकिन क्या है कि अभी जब ये कॉम्बिनेशन शनि मंगल का तो मुझे मालूम था, लेकिन जब ये मरकरी राहु वीनस कहाँ है इनका? मैं शेयर कर मरकरी कुंडली शेयर कर दूंगा सर, शेयर कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, आप भेजो। अच्छा, अब जो है एक प्लेनेट है मून जी। इसमें सर अब डिग्री ये का कोई प्रभाव नहीं लेते हम? है, अगर मान लो बिल्कुल डिग्री का बिल्कुल, प्रभाव है बिल्कुल। शर्मा जी, बगैर डिग्री का तो चलेगा नहीं। अब मान अगर लीजिए, मंगल कम डिग्री का होता तो कोई ज्यादा। हाँ, अब ये मंगल कम डिग्री का है 3 डिग्री, और राहु जो है वो इसके सामने है 5 डिग्री, और फिर शनि है 12 डिग्री। शनि आगे हो गया। हाँ, इसकी स्थिति क्या होगी? राहु मिला मंगल से, मंगल राहु ये मिले। ना प्रवोक, शनि चाहेगा नहीं कुछ भी करना,
मगर ये प्रवोक करेंगे शनि। मंगल है, राहु है, इस मंगल को एक्सपेंड कर रहा है राहु, जी जी और मंगल की एनर्जी को अंगारक रोग भी है ना, जी अंगारक जी, योग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में इसको पूरी तरीके से एक्सपेंड कर रहा है और शनि को एक्शन दे रहा है करने के लिए। दोनों स्थितियों में शनि पीछे है या आगे है। बस इतना जरूर है कि यहाँ पर जुपिटर का रोल आ जाता है। अगर जुपिटर का रोल नहीं है तो देखो, शनि का मतलब यह है एक्शन। आज शनि कर्म तो करेगा ही करेगा। अब वो नेटिव ऐसे योग लेके पैदा हुआ है कि वो कुछ ना कुछ खुराफात तो मचानी है, उसने मचाए। सर अगर ये बहुत प्लैनेट्स तीनों अलग अलग हो और हाँ। किसी एक प्लैनेट पे जुपिटर का एस्पेक्ट हो, आप देखो जुपिटर का एस्पेक्ट, यहाँ से भी जुपिटर ट्राइन में आ गया, यहाँ से भी जुपिटर ट्राइन में आ गया। अगर इसके 11वें में यहाँ पर जुपिटर बैठा है तो भी एक्शन आ गया जुपिटर का। तीसरे में बैठा है तो भी जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाएगा डायरेक्शनल चार्ट। ओके, नहीं तो ये तो कॉम्बिनेशन बहुत कुंडलियों में मिल जाएगा शनि राहु मंगल का। मगर ये कहीं ना कहीं देखिए, कई चीजें होती हैं, एक प्लेनेट को कहीं पर भी आपने लगा दिया, मगर टेंडेंसी ऑफ चीटिंग होगी है। ये चीटिंग के लिए भी, अगर कहीं गलती से इनके साथ में मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो फिर चीटिंग का योगा भी बनाता है। मान लो ये मून मरकरी है यहाँ पे, और सामने ये कॉम्बिनेशन है, ये भी खराब है। मतलब चीटिंग करने का भी योग बनाता है ये वाला। और एक मजे की चीज ये आपके चैप्टर में आगे आएगा, ये ह्यूमिलेशन का योग भी है। तो ओवरऑल जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बहुत कमजोर हो जाता है शनि राहु के साथ। सर वो जो कुंडली थी ना, हाँ ये मीन राशि में था राहु मंगल शनि, हाँ और राहु मंगल शनि, और मकर राशि में था शुक्र और बुध। सामने का एस्पेक्ट आ गया डायरेक्शन के हिसाब से। जी अब आप देखो तो शनि तो कमजोर है यहाँ। मंगल हालांकि ठीक है, इनके साथ बैठने से कमजोर हो गया, मगर मित्र राशि में तो बैठा है। जुपिटर कहाँ है? जुपिटर है सर चौथे घर में। हो गया ना। जी अब तो बात खराब हो गई ना जी सारी। जी हो गया ना काम। हालांकि देखिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल का रिलेशन है, वीनस मरकरी है, एक्स्ट्रा मैरिटल तो देता ही है। फिर तो अब सही उसके बोला सामने डायरेक्शन के हिसाब से इसका भी मिल गया कॉम्बिनेशन। जी यहाँ पर जो दिमाग के अंदर में ये सब चीजें हैं, मगर इनके साथ में जुपिटर भी तो है ट्राइन में। जी मतलब कहीं पर भी कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसको भी एस्पेक्ट मिल गया और इसके ट्राइन में आ गया, जी। कुछ भी खराब नहीं है। और 11वें घर में सर मतलब कुंभ में सूर्य है। सर मतलब ये खराब नहीं है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है ना। आ गया ना जुपिटर का एस्पेक्ट। हाँ जी। ये देखिए गुरुजी ये क्या होता है, सोच में ही रखेगा ये बस। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल है कोई सर। डाउट। हाँ। बस इतना ही बोल के मैं चुप हो गया सर, बस किसी तरह से। हाँ। लेकिन ये है कि मैं डर भी रहा था कि मैंने कहा कुछ बोल दूं फिर नहीं, गड़बड़ हो एक्स्ट्रा जाए। मैरिटल नहीं, है, मगर कहीं पर भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए 2-4 दिन के लिए चला गया, फैमिली नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। ये सर ये छुपा हुआ घुटा हुआ आदमी है ये। डाइवोर्स मांग रहा है सर फैमिली से। नहीं, क्या फैमिली होता से है डाइवोर्स देखिए,